हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि कुत्ते ने उन दोनों पति पत्नियों को धनी बना दिया। उस पैसे से उन्होंने ज़मीन खरीदी और अपने मित्रों को दावत दी, और दुष्ट जो बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी थे, जो बिल्कुल भी जानवरों के प्रति दयालु नहीं थे, उनको वहाँ पर पेड़ के नीचे हड्डी और ऐसी वस्तुएं मिली जिनसे वो नाराज़ हो गए। अब आगे के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सैड। उस रात को कुत्ते की आत्मा प्रकट हुई और उन वृद्ध जो पति पत्नी थे उनके सपने में आई और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। उस आत्मा ने कहा कि जहाँ मेरी आपने कब्र बनाई है उस पर खड़े हुए चीड़ के पेड़ को काट डालो एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस। और इसमें से एक चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए खरल व एक पीसने का यंत्र, इसको मिल कहते हैं, सेम की फलियों का सॉस बनाने के लिए तैयार करो। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड down the tree and the cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. और उस बूढ़े आदमी जो कुत्ता का मालिक था ने चीड़ के पेड़ को काट दिया और उसके तने के बीच में से लगभग 2 फुट का हिस्सा काटकर अलग किया। फिर उसने बड़े परिश्रम से कुछ आग द्वारा कुछ छेनी द्वारा इसे खुरच खुरच कर एक खोखली जगह बनाई जिसका आकार एक स्मॉल बॉल में छोटे कटोरे के समान था। He then made a long handled hammer of wood. उसने तब एक लंबा हैंडल हत्था वाला लकड़ी का मूसल बनाया, such as is used for pounding rice, जो चावल को पीसने में काम आता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into duff, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. जब नया साल नज़दीक आया तो उसने कुछ चावलों को पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। कुछ चावलों की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। जब चावल पूरी तरह से उबल गए तब उस बूढ़ी महिला ने ओखली में डाल दिया। बूढ़े जो व्यक्ति था रेडी फॉर बेकिंग, सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. When the old man took the hand mill and filling with beans began to grind, the gold dropped like rain. और जैसे ही गीले आटे में बदलने के लिए अपना मूसल उठाया और फिर तेजी से उन्हें
तब तक पीटता रहा जब तक कि पेस्ट्री पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो गई, रेडी फॉर बेकिंग। सडनली द होल मास, और जब तभी अचानक पेस्ट्री वाला पूरा पदार्थ सोने के सिक्कों में ढेर हो गया। हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों में ढेर हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब उस बूढ़ी महिला ने हाथ से पीसने वाली चक्की उठाई और उसमें से सेम की फलियां पीसने के लिए डाली, तो बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो उसमें से सोने की बरसात होने लगी। मीनवाइल द envious never peeped in at the window when the boiled beans were being ground। इसी बीच जब उबले हुए सेम की फलियों को पीसा जा रहा था, तब वो ईर्ष्यालु पड़ोसी ने चुपके से झांक करके देखा। गुड मी, गुड डी मी, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold। फिर मेरे लिए बहुत अच्छा, गुड्डी मी, वह दुष्ट एवं चिड़चिड़े स्वभाव वाली महिला चीखी। वह चटनी की हर गिरती हुई बूंद को सोने में बदलते तब तक देखती रही, तब तक कि चक्की मिल के नीचे रखा हुआ टब चमकते हुए पीले रंग के सोने के से कुछ ही मिनटों में भर नहीं गया। सोल द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इसलिए वो बूढ़े पति पत्नी फिर से धनी हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेवर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। अगले दिन वो धूर्त बेशरम पड़ोसी उसके घर आए और उन्होंने उनकी मोर्टार और मैजिक मिल को उधार मांगला। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने उबले हुए चावलों से उसको भरा। एंड अदर विद बीन्स, और दूसरे में उन्होंने सेम की फलियों से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वूमेन टू ग्रिंड, तो ओल्ड मैन ने उसको जो उसको पाउंड करना शुरू कर दिया और वुमेन ने उनको ग्रिंड पीसना शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल मास ऑफ वर्म्स, उसी समय क्या हो जाता है, बहुत बदबूदार सड़े कीड़ों के रूप में वो बदल गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस डे, इस पर बहुत वो गुस्सा हो गए। एंड चॉप्ड द मिल इनटू पीसेज, और उन्होंने उस मिल को टुकड़ों में बदल दिया, टुकड़ा टुकड़ा उसका करके काट दिया, टू यूज फायरवुड, जलाने के लिए। इस प्रकार आज इतना ही। सेकंड इसका भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।